लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद की तरफ भी आपको ले चलते हैं। गुज़श्ता दिनों लद्दाख के एक मशरकी हिस्से की तरफ हम आपको ले गए थे, जहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती की खबरें चीन वाली सरहद के साथ आई थी। लेकिन पाकिस्तान वाली सरहद पर भी फौजी सरगर्मियां बढ़ी हैं और इस बात की तस्दीक मुतअद्दिद सैटेलाइट इमेज और कई मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं। पाकिस्तान चीन की दोस्ती और करीबियां इस कदर हैं कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर SH-15 तोपें, जो चीन के पास एक हथियारों का बड़ा जखीरा है, उसमें ये शुमार की जाती थी, सरे फहरिस्त रहती थी, वो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की सरहद पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से तैनात की गई हैं। और भारी तोपखाने की तैनाती के बाद सरहदी इलाकों के अंदर भारत की निगरानी भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो जरा से सामने आ रही है और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको एक बड़ी डेवलपमेंट मान रहे हैं। पाकिस्तान ने तकरीबन 250 चीनी मेड SH-15 जिन्हें हाउजर तोपे भी कहा जाता है, उन्हें जनाब भारत के बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कैपेसिटी की ये इस वक्त की जो इतलात सामने आ रही है, ये तोपें लगाई गई हैं और इंटेलिजेंस और डिफेंस सोर्सेज ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये जो पोजीशन किया है जी 155 मिलीमीटर SH-15 आर्टिलरी सिस्टम को, ये सारी की सारी जो है ये फ्रंटियर की ओर कर दी गई है और ये कर दी गई है जनाब पाकिस्तान ने भारत की ओर इनको रखा है रुक करके हुए, जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से बेहतर खबर नहीं है और इस तरीके से तनाव एक बार फिर पाक भारत सरहद पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सीधे हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट राजेश आज़ाद के पास चलेंगे। राजेश जी, ये जो खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 250 के करीब चाइनीज़ SH-15 हाउजर टैंकें जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है और उन्हें भारत के बॉर्डर्स पर लगाया गया है। उससे पहले सैटेलाइट इमेज हम ये देख रहे थे कि चाइना ने भी कुछ इस तरीके की हलचल भारत की ओर की है। तो ओवरऑल अभी क्या कुछ खबर है ये जो पाकिस्तान से सामने आ रही है, डिफेंस एक्सपर्ट्स से क्या कुछ कह रहे हैं? शुक्रिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक सर आपका, आसिफ आपका भी और तमाम गुलिस्तान के दर्शकों का। ये बड़ी मेजर अपडेट है जो 155 की जो गन्स हैं जिसकी तैनाती की गई है। जिस गन्स के बारे में हम बात करें, मुझे लगता है कि पहले इसके बारे में SH-15 के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो सके। ये शूट एंड स्कूट वाली गन है, यानी कि फायर करती है और फायर करने के बाद वहां से भाग जाती है। ये इसको खास बनाती है और उससे भी इसको खास बनाती है चीज इसकी 72 किलोमीटर रेंज करने वाली क्षमता जो इसके अंदर है, जो इसकी रेंज है, वो इसको और खास बनाती है। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान इस गन के जरिए भारत के भीतर कम से कम 40 से 50 किलोमीटर अंदर जो है फायर कर सकता है और फायर करके पाकिस्तान अपनी गन की पोजीशंस को अगले 1 मिनट के अंदर चेंज कर सकता है। ये एक नया चैलेंज है। भारत के पास जो गन्स हैं, चाहे बोफोर्स की बात करें, सारंग की बात करें, फिलहाल 45 से 50 किलोमीटर रेंज वाली गन्स भारत के पास हैं। लेकिन शूट एंड स्कूट के मामले में भारत लगातार काम कर रहा है। भारत के पास हमने K9 बजर तोफ जो है वो साउथ कोरिया से जो ली थी वो भारत के पास है, लेकिन वो टैंक टाइप में है, वो ट्रक पे माउंटेड नहीं है। ये जो चाइना की तोफ है ये ट्रक के ऊपर माउंटेड है और जो जानकारी है कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से वहां से फायर करने के बाद अपनी लोकेशन को चेंज करके दूसरी जगह जा सकती है। यानी कि आप फायर करेंगे, दुश्मन का रडार इससे पहले आपकी लोकेशन को लोकेट करेगा, आप वहां से निकल चुके होंगे। अब आते हैं जो चाइना और पाकिस्तान के बीच इस वक्त खेल चल रहा है। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? फिलहाल कयास इशफाक सर इस बात के लग रहे हैं कि आने वाले वक्त में 2030 का जो वक्त है वो भारत चाइना के रिश्तों में बहुत क्रूशियल होने वाला है। एक तरफ चाइना होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में भारत। और इस लिहाज से अगर हम बांग्लादेश को भी जोड़ दें तो चीजें और गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश ने चाइना के साथ तोपों की डील की है, फाइटर जेट की डील की है, रडार सिस्टम की डील की है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की डील की है, तो ये लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चीजों को देखता हूं तो मैं ये भी देखता हूं कि पाकिस्तान को चाइना ने अपने वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया है। हमने देखा कि PL-15, PL-17 मिसाइलें जिनका इस्तेमाल चाइना ने कभी नहीं किया था, उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दे दिया। और वो कहां मिली? वो हमारे पंजाब के खेतों में पड़ी हुई मिली। तो क्या पाकिस्तान को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है? और सबसे खास बात कि इस तोफ ने अभी तक
किसी भी जंग में इशफाक सर हिस्सा नहीं लिया है, यानी कि इसकी काबिलियत अभी तक जंग के मैदान में साबित नहीं हो पाई है। और हमने लेकिन बाय एंड लार्ज ये बताएं हम कि सिचुएशन जो हमें अभी पीसफुल दिख रही है, काम गुडी दिख रही है, वैसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान लगातार अपनी कोशिशों में लगा हुआ है कि हालात को थोड़ा सा और गर्माहट की ओर लिए जाए, प्रेशर टैक्टिक्स बनाए जाए, कभी चाइना के जरिए से, कभी खुद, तो इसको ऐसे भी देखा जाए अगर? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब भी माहौल बिगड़ता है तो पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान की सरहद का सहारा लेता है। हमने वक्त वक्त पे ऐसी चीजें देखी हैं, चाहे 1971 हो, 65 हो या 1999 हो, और यहां पर भी हम चीजें देख रहे हैं। LOC पढ़ के दिखाई पड़ रहे हैं, इंडियन आर्मी उनको डाउन, जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग हो रही है, वो चीजें हम देख रहे हैं। तो इससे साफ है कि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी मेजर्स एक बहुत बड़े चैलेंज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक वक्त की अहम बड़ी खबर, पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दी 250 चीनी SH-15 हाउजर, लेकिन राजेश जी बता रहे थे अभी तक इस हाउजर तोप का इस्तेमाल कहीं हुआ नहीं, लेकिन फिर भी की गई है। एक सिक्योरिटी अलार्म है ये, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इस खबर को देख रहे थे, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार इस पूरे खबर को इंतहाई अहम और हसास बता रहे हैं। ये तो थी पाकिस्तान की दो खबरें।